प्रणाम। मैं विष्णुदत्त पांडे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंद। ब्रह्म जो है सत है, चित है और आनंद रूप। आनंद रूप है। देखिए, सत है ये माना जा सकता है। सत कैसे है ब्रह्म? जैसे आप देखें कि सब परिवर्तनों के मध्य जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उसमें कुछ है जो नहीं बदल रहा है। उदाहरण देकर हम जल्दी से बताएं कि जैसे बांस है, लकड़ी है, रूप आकार कैसा होता है, उसको हमने छोटा छोटा काट दिया, रूप आकार बदल गया। फिर उसके हमने लुगदी बना डाली, बुरादा बनाई के लुगदी बना दिया, घोल बना दिया, रूप आकार बदल गया। फिर हमने उसका कागज बना दिया, रूप आकार बदल गया। फिर हमने उसे माचिस लगा दी, राखी बन गया, रूप आकार बदल गया। लेकिन इन सारे परिवर्तनों में अगर हम देखें तो देयर इज समथिंग, कुछ है जिसमें अभी लकड़ी के गुण थे, बांस के गुण थे, फिर जिसमें लुगदी के गुण आए गए, फिर जिसमें कागज के गुण आए गए, अब उसमें राख के गुण आ गए। ये बदल तो रहे हैं, गुण रूपाकार बदल रहे हैं। उसका जो मूल आधार है वो तो कुछ है जिस पर ये गुण आधारित हैं। वो जो मूल आधार है वही ब्रह्म है और सर्वत्र एक जैसा है। वो ये जो अंतर दिख रहा है हमारा, आपका, उनका, ये तो रूप आकारों का अंतर है, गुणों का अंतर है। इनको साफ कर दीजिए तो सबका आधार सब्सट्रेटम जिसको कहते हैं एक है, एक जैसा है, सर्वत्र एक जैसा है। उसी को हम सत कह देते हैं। चलो, शुद्ध सत, जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है। ब्रह्म को ऐसे ही कहते हैं शास्त्रों में। अब वेदांत ये कहता है कि वो जो शुद्ध सत्ता है वो चित्त है, चैतन्य है, चेतना है, जड़ नहीं है। वो मीमांसकों के आत्मा जैसे श्रीहर्ष जिसकी आलोचना करते हैं, वो चित्त है, चैतन्य रूप है और वो आनंद रूप है। ये चैतन्य मानना और आनंद रूप मानना थोड़ा मेहनत मांगेगा समझने में। ये इन लोगों का कठिन परिश्रम है वेदांतियों का, इसको सिद्ध करना। विज्ञान से सर्व कामन सत्ता तो सिद्ध हो गई कि बांस में है, लुगदी में है, राख में है, कुछ है कामन। ये बात तो वैज्ञानिक दृष्टि से मेरी समझ में आ जाएगी। लेकिन वो चित्त तत्व है और वो आनंद रूप है, ये समझ में आना थोड़ा कठिन है। लेकिन वो लोग सिद्ध कर ले जाते हैं इसको। लेकिन उनका जो चित्त है वेदांतियों का, वह चित्त नहीं है जो हमारी चित्त वृत्ति में है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो तीनों का सम्मेलन है, यही वो चेतना है जो सुख दुख की अनुभूति देती है। ये डिजॉल्व हो जाए तो हमारा जो स्वरूप है वो शुद्ध चेतन हो जाएगा। ये जो शुद्ध चेतन शब्द है ये सुख दुख से ऊपर है, यानी कोई परामनोवैज्ञानिक स्टेज होगी। और ये जो परामनोवैज्ञानिक स्टेज है, वेदांत कहता है कि वो आनंद रूप है। इस प्रकार वेदांत को देखा जाए तो लगता है कि सुख दुख, सुख जो है वो लोअर चीज है, आनंद कोई उसे बहुत व्यापक ऊंचाई के लेवल का चीज है। सुख दुख आदि जो अनुभूतियां हैं वो इंद्रिय जन्य हैं, इंद्रिय बोध हैं, हमारे अनुभव हैं वो, लेकिन इंद्रियों से आने वाले अनुभव हैं। लेकिन ये जब हमारी सीमितता खत्म हो जाए, जब हम सर्वव्यापक सर्वकालिक हो जाएंगे, उस स्टेज में हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और हमारा स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है, सत है, चित्त है और आनंद रूप है। तो निवृत्ति, दुख से निवृत्ति की जो स्टेज है, वेदांत ने उसे आनंद रूप माना है। वही असली सत है, वही असली चित्त है, वही असली आनंद है। अच्छा, आनंद और अनंत एक चीज है। अभी हमने गीता को कोट किया था ना कि जो शांत है, सीमित है, जिसका अंत संभव है, वो परम सत्ता नहीं हो सकती। तो जो अनंत है वही परम सत्ता होगी और जो अनंत है वही आनंद है। क्योंकि जहां सीमा है, जहां कोई चीज खत्म हो जाए, जैसे दुनिया के जो सुख हैं अभी शुरू होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, चाहे वो दैहिक सुख हो, दैहिक सुख थोड़ा तेजी से चलता है और जल्दी खत्म हो जाता है। मानसिक सुख जो है वो थोड़ा और देर तक चलता है, धीमे धीमे चलता है, लेकिन लंबा होता है, दीर्घ स्थायी होता है। आध्यात्मिक सुख जो है, आध्यात्मिक प्रयत्नों से जो हमें प्राप्त होती है, उपलब्धियों से जो प्राप्त होता है सुख, वो थोड़ा और ऊंचे स्तर का है, उसकी डेप्थ और है, ऊंचाई गहराई उसकी और ज़्यादा व्यापक है। लेकिन उसकी जो परिणति है वो परम आनंद में है, जिसको ब्रह्मानंद कहा जाता है।
साहित्य इत्यादि में जो आनंद होता है उसका सहोदर माना जाता है, उससे लोअर। तो ये जो परम आनंद है यही दुख से आत्यंतिक निवृत्ति है। हमारा ये जो अस्तित्व है वो सुख दुखात्मक है।